तो हमारा एक इंडस्ट्री एक टाइम पे ऐसा था कि लोग इस इंडस्ट्री को मजाक बनाते थे। आज इंडस्ट्री हमारा ऐसा ग्रो कर रहा है कि लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। बीकॉम करके, बीएससी करके, इंजीनियरिंग करके छोड़ के आते हैं हेयर ड्रेसिंग करने। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि काम ऐसा जगह करना चाहिए जहां सिर्फ पैसे के लिए इंसान काम नहीं करता, उस काम में दिल लगे, पैशन होना चाहिए उस काम के लिए। तो आप लोग आए इस इंडस्ट्री में, चाहे जिस भी रीजन से आप लोग यहाँ पे आए, बट हमेशा अपने अंदर क्या रखिएगा? पैशन। अपने आप को पैशनेट रखिएगा काम के प्रति, राइट? तब आप देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून नहीं हुआ ना अभी तक? हाँ ठीक है, चलो 12 नहीं बजा है। तो सर थोड़ा बहुत आपको मेरे बारे में बता दिए कि मैं कहाँ से आया हूँ, आज किस चीज़ का क्लास होगा, ये तो आइडिया हो गया आप लोगों को। तो मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैं अपना एक बार दे देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम एक एक करके सबसे इंट्रोडक्शन ले लेंगे आप लोगों से, ठीक है? तो माई सेल्फ मोहम्मद आफ्ताब अली, मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम कोलकाता, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। आई हैड ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है मुझे इस इंडस्ट्री में, ज़्यादा पुराना नहीं हूँ। तो आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम VLCC। नाम सुना आप लोगों ने VLCC? तो VLCC से मैंने एक कोर्स कंप्लीट किया था, एडवांस डिप्लोमा इन हेयर एंड टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेयर स्टाइलिस्ट। कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं एज अ हेयर स्टाइलिस्ट वर्क करना स्टार्ट किया। कोलकाता में काफ़ी सारे सैलून्स में मैं काम किया हूँ, एज अ स्टाइलिस्ट, एज अ सीनियर स्टाइलिस्ट एंड एज अ क्रिएटिव स्टाइलिस्ट। उसके बाद मैं शिफ्ट हो गया भुवनेश्वर, उड़ीसा। उड़ीसा में भी मैं लगभग 4.5 साल रहा हूँ, और वहाँ पे भी मैं बड़े बड़े सैलून्स के साथ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के साथ भी एज अ स्टाइलिस्ट, सीनियर स्टाइलिस्ट और एज अ क्रिएटिव स्टाइलिस्ट मैं वर्क किया हूँ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि फ्लोर पे मुझे काम करके एज अ हेयर स्टाइलिस्ट मैं इंजॉय नहीं कर रहा था अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, बट सडन मेरे कैरियर में एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता है टू वर्क एज एन एजुकेटर। तो मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया था जिसका नाम है सिमस कॉस्मेटिक्स। ओके, तो बेसिकली वो जो कंपनी था वो था नहीं है अभी, वो कंपनी मुंबई बेस्ड कंपनी है वो, जिसके प्रोडक्ट्स आते हैं फ्लोरा एक्टिव प्रोफेशनल। ओके, नैनोप्लास्टिया नाम सुना आप लोगों ने? हमारे इस सेक्टर में हम सैलून में एक सर्विस करते हैं ना, नैनोप्लास्टिया। तो वो ब्रांड जो था उसके पास प्रोडक्ट्स थे नैनोप्लास्टिया। उस कंपनी के लिए मैं 1.5 साल काम किया हूँ उड़ीसा में। मैं ऑल ओवर उड़ीसा, बिहार एंड झारखंड ट्रैवल करता था, और मैं उसकी डेमोज एंड ट्रेनिंग्स करता था उस प्रोडक्ट्स की। ओके, तो उस कंपनी में मैं एज अ टेक्नीशियन काम करता था। ओके, देन फिर उसके बाद मैंने स्विच कर लिया दूसरी कंपनी। आज मैं जहाँ से आप लोगों के पास आया हूँ, जिस कंपनी से आया हूँ मैं, इसका नाम है SK ब्यूटी रिसोर्सेज। इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात करूं तो हमारी कंपनी रिका, ये जो देख रहे हो रिका, नाम सुना इससे पहले कभी? फीमेल सुने आप लोग तो सुने होंगे। तो रिका एक इटालियन ब्रांड है। कहाँ का ब्रांड है? इटली से इंपोर्ट करते हैं हम इस प्रोडक्ट को इंडिया में। ओके, तो ये जो ब्रांड है रिका, बेसिकली ज्यादातर सैलून्स में तुम अगर जाओगे तो क्लाइंट्स एज अ वैक्सिंग कंपनी इस ब्रांड को जानती है। कैसे जानती है? वैक्सिंग, फीमेल्स के लिए जो हेयर रिमूवल वैक्स आता है उसका ये कंपनी, ये फैक्ट है, क्योंकि ये जो कंपनी है सबसे पहले अपने कंपनी के अंडर वैक्सिंग का ही प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसीलिए आज ज्यादातर लोग इसे एज अ वैक्सिंग ब्रांड ही जानते हैं। बट अभी रिका सिर्फ वैक्स नहीं बनाता, रिका का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो हो चुका है हेयर एंड स्किन बोथ। उसके पास वैक्सिंग के भी प्रोडक्ट्स हैं एंड स्किन के भी प्रोडक्ट्स हैं, एंड उसके पास हेयर के भी प्रोडक्ट्स हैं। ओके, तो वैराइटीज ऑफ हेयर एंड स्किन के प्रोडक्ट्स हैं रिका के पास, बट हम इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट नहीं किए, कुछ प्रोडक्ट्स को ही, हेयर का एंड स्किन का, हमने इंपोर्ट किया है इटली से, और ऑल ओवर इंडिया उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आज मैं इसी ब्रांड का एक प्रोडक्ट आपके सामने लेकर आया हूँ, इसका नाम है क्रोमो प्लस कलर रिका। क्या नाम है? ये रिका का कलर ब्रांड है, क्रोमो प्लस कलर रिका। तो आज हम इस कलर के बारे में प्रॉपर जानेंगे, प्रॉपर समझेंगे, कलर के बेसिक्स को भी थोड़ा हम लोग रिवाइज करेंगे। आप लोग ऑलरेडी कलर का क्लास हो चुका है, राइट? तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे, कलर के बारे में जानेंगे डीपली थोड़ा, एंड सेकंड हाफ में फटाफट हम लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करेंगे, ठीक है? सो रिका जो है ये एक इटालियन ब्रांड है। उसके बाद हमारी कंपनी के पास कैरेटिन भी मिल जाएगा आपको, जो हम USA से इंपोर्ट करते हैं, जिसका नाम है केरा थेरेपी। ओके,
प्रीमियम लेवल पे हेयर स्पा चाहिए आपको, वो भी मिल जाएगा, जिसका नाम है मैकेडेमिया प्रोफेशनल एंड मैकेडेमिया क्लासिक, वो भी हम यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। प्रीमियम लेवल पे टूल्स अगर आपको चाहिए, सीजर्स, ब्रशेस, होता है ना, एक होता है नॉर्मल क्वालिटी, एक होता है बहुत प्रीमियम क्वालिटी। आप 1 लाख का भी सीजर्स देखे होंगे, कभी देखे हो? 1 लाख का भी सीजर्स होता है और 200 रुपए का भी सीजर्स होता है। तो मिस्टर बार्बर जो है वो इकोनॉमिकल रेंज का है, मतलब 7,000, 6,000, 5,000, उसके ऊपर कुछ नहीं है उसके पास सीजर्स वगैरह, राइट। बट अगर ओलिविया गार्डन की मैं बात करूं, वो एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, उसके पास ऐसे ऐसे सीजर्स, इतने टेक्निकल ब्रशेस मिलेंगे। अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी का ब्रश चाहिए, बहुत प्रीमियम देखने में, उसका टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा हो, उसके मटेरियल्स बहुत अच्छे हो, तो आप ओलिविया गार्डन से परचेज करें। तो नेक्स्ट मैं जब आऊँगा ना, तो मिस्टर बार्बर के साथ साथ मैं कुछ ओलिविया गार्डन के ब्रशेस वगैरह लेके आऊँगा आप लोग को दिखाने के लिए कैसा वो ब्रशेस आता है। ओके, सो हमारी जो कंपनी है ना, वो बेसिकली 360 सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है एक सैलून को। अगर आप एक सैलून ओनर है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कंपनी के पास आपको हर कुछ मिलेगा, स्किन के प्रोडक्ट्स, हेयर के प्रोडक्ट्स, A to Z सारी चीज़ें। सो आई एम अ टेक्निकल ट्रेनर इन दिस कंपनी। मैं इस कंपनी में एज अ टेक्निकल ट्रेनर वर्क करता हूँ, एज अ एजुकेटर एंड एज अ क्लाइंट कंसल्टेंट। तो मैं ऑल ओवर इंटायर ईस्ट रीजन हैंडल करता हूँ, कम्प्लीटली उड़ीसा, ऑल ओवर बंगाल एंड कम्प्लीटली नॉर्थ ईस्ट एरिया। नॉर्थ ईस्ट जितने भी आपने सुना होगा ना, सिक्किम, ये सारे एरिया, गैंगटॉक वगैरह, ये सारे आपने सुना होगा, नागालैंड, ये आसाम, गुवाहाटी, ये सारे मैं ट्रैवल करता हूँ। एंड जैसे आज मैं यहाँ पे क्लास कर रहा हूँ वैसे ही क्लास। ओके, तो ये थी मेरी इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। तो मैं सबसे मैं पूछा, सबका नाम पूछा, सीरियसली मुझे किसी का नाम याद नहीं है, किसी का नाम याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं करना था, मैं याद भी नहीं कर पाऊंगा। इनफैक्ट ऐसा नहीं है याद नहीं करना था, मैं नहीं याद कर पाऊंगा, राइट। बट इंट्रोडक्शन लेने का रीज़न ये था कि मैं देखना चाह रहा था कि कौन कितना अच्छा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकता है या कर रहा है, राइट। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारे इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए, वो है हमारा कम्युनिकेशन स्किल, राइट। आप जितना अच्छा बात करोगे, जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाओगे, जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा तुम इस इंडस्ट्री में ग्रो करोगे। तो सबसे पहले कोर्स, हेयर कट करना, कलर करना, ट्रीटमेंट्स करना, सब सीख जाओगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, सब सीख जाओगे। लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम अपने आप में चेंजेस लाना स्टार्ट करो। क्या क्या फोकस करना कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएं, मतलब हम बातचीत कैसे करें, कैसे मेरा आवाज़ जो वॉइस है वो चेंज हो, हम लाउडर बात करें, सामने वाला सुने मेरे बात को, समझे मेरे बात को। क्या मेरा बॉडी पोस्चर होना चाहिए, अपने ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दो कि हम हमेशा अपने आप को फिट रखेंगे, ग्रूम रखेंगे। सिर्फ जब हम सैलून में जाएंगे या काम पे जाएंगे तब नहीं, एनी टाइम ये तुम्हारा हैबिट होना चाहिए कि हम जब भी हम बाहर निकलें घर से, हम नीट एंड क्लीन एंड ग्रूम्ड दिखना चाहिए। तभी हमारे जो आसपास में है वो लोग आपको नोटिस करेंगे। आज आप इस इंडस्ट्री को क्यों चूज किए? क्योंकि सर का वीडियो देख के, राइट। आपको क्या लगा? इस इंडस्ट्री में पैसा है, राइट, हम ग्रो कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, इस इंडस्ट्री में फन भी है, मजा है ना। आप एक ऐसा जगह काम करोगे जहाँ पे बॉस रहेगा, तुम कुछ बोल नहीं सकते हो, कुछ हरकत नहीं कर सकते हो, चुपचाप से बैठे हो लैपटॉप में, जहाँ कुछ बोले बॉस आके चिल्लाएगा। कैसा लगेगा काम करके? अरे बोरिंग है ना, 10 to 6 एकदम पागल हो जाते हैं काम करके, IT सेक्टर्स। बट तुम सोचो हमारे इस इंडस्ट्री में हम जहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे कितना एंजॉयमेंट होता है। हम अपने आप को डेली ग्रूम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हैं जैसा मर्जी वैसा, राइट। सैलून्स में जाते हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, म्यूजिक चलता है वहाँ पे, हम बोर नहीं होते हैं, नए नए लोगों से इंटरैक्शन करते हैं, कितने सारे क्लाइंट्स आते हैं, है ना, बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, नए चीज़ें सीखते हैं, लोगों को देखते हैं, बहुत कुछ है ना। तो हमारा एक इंडस्ट्री एक टाइम पे ऐसा था कि लोग इस इंडस्ट्री को मजाक बनाते थे। आज इंडस्ट्री हमारा ऐसा ग्रो कर रहा है कि लोग इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं।
बीकॉम करके, बीएससी करके, इंजीनियरिंग करके छोड़ के आते हैं हेयर ड्रेसिंग करने। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि काम ऐसा जगह करना चाहिए जहां सिर्फ पैसे के लिए इंसान काम नहीं करता, उस काम में दिल लगे, पैशन होना चाहिए उस काम के लिए। तो आप लोग आए इस इंडस्ट्री में, चाहे जिस भी रीजन से आप लोग यहाँ पे आए, बट हमेशा अपने अंदर क्या रखिएगा? पैशन। अपने आप को पैशनेट रखिएगा काम के प्रति, राइट? तब आप देखिएगा कि आप बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। ठीक है? सो वी आर आर्टिस्ट, हम आर्टिस्ट हैं। हम क्या करते हैं? हेयर कट करते हैं। हम चूल काटते हैं? नो, हम चूल नहीं काटते। कभी मत बोलना कि हम चूल काटते हैं। हम पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं, लोगों को चेंज करते हैं, हम लोगों का पर्सनैलिटी को चेंज करते हैं, चूल नहीं काटते हैं। हम बार्बर हैं या फिर हम अगर हेयर स्टाइलिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा आइडेंटिफिकेशन कैंची और कंघी है। डेफिनेटली वो दो मेरा हथियार है, बट हम सिर्फ चूल नहीं काटते हैं, हम पर्सनैलिटी को इन्हांस करते हैं। हम चाहे हम चेंज कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, लुक चेंज कर सकते हैं, इनका लाइफ चेंज कर सकते हैं, इनका मूड चेंज कर सकते हैं। इनके बालों पे मैं एक अच्छा सा कट करूंगा, अच्छा सा कलर दूंगा, इनके फेस अकॉर्डिंग फेस फ्रेमिंग कर दूंगा। अब ये दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगेगी, ब्यूटीफुल लगेगी। तो हम क्या करते हैं? पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं। हमेशा ये चीज़ फोकस करना कि हम वी आर नॉट अ नाउ, बोलते हैं नाई, हम नाई नहीं है, हम पर्सनैलिटी को एनहांस। ये चीज़ हमेशा है। रिका के बारे में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली नहीं ब्रीफ कर रहा हूँ, लेंदी नहीं रखूंगा मैं। तो रिका कहाँ का ब्रांड है? एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी तुम लोग सैलून पे जाओगे, फ्लोर पे जाओगे, कोई भी टेक्नीशियन आया या फिर कोई भी सीनियर है तुम्हारे सैलून में, और जो जिस भी प्रोडक्ट से तुम काम कर रहे हो, हमेशा उस प्रोडक्ट का नॉलेज हमेशा रखना, उस प्रोडक्ट के ब्रांड के बारे में नॉलेज हमेशा रखना। क्यों? जब तुम क्लाइंट हैंडल करोगे और सडन अगर क्लाइंट तुमसे पूछ ली कि अच्छा आप जो कलर कर रहे हैं इसके ब्रांड के बारे में मुझे बताइए, कहाँ का ब्रांड है, क्या है, इसके बारे में कुछ, तो अगर आप वहाँ पे नहीं बोल पाओगे तो क्या होता है? वहाँ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि मेरा स्टाइलिस्ट जिस प्रोडक्ट से काम कर रहा है उसको उसी प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, वो हमको क्या सर्विस करेगा, राइट? सो हमेशा कोशिश करना कि जिस भी सैलून में काम करना, जो भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट के बारे में हमेशा नॉलेज लेना। इससे बेनिफिट क्या होगा? तुम एक जगह से जब दूसरे जगह जाओगे, मतलब एक सैलून से तुम तो सारी जिंदगी एक सैलून पे काम नहीं करोगे, तो दूसरे सैलून पे जाओगे और इंटरव्यूअर जब तुम्हारा इंटरव्यू लेगा तो तुमको प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज रहेगा। तो इंटरव्यू ये नहीं देखेगा कि उसके सैलून में क्या प्रोडक्ट्स है और उसका नॉलेज तुमको है कि नहीं, क्योंकि उसको पता है तुम जब ज्वाइन करोगे तो वो तुमको सिखा देगा, ट्रेनर्स जाएगा वो तुमको ट्रेनिंग दे देगा, बट वो ये चेक करेगा कि तुम्हारा माइंड कितना शार्प है, तुम कितना पैशनेट हो, तुम जिस सैलून में काम कर रहे थे, उस सैलून में जिस प्रोडक्ट से काम कर रहे थे उसके बारे में तुमको नॉलेज है कि नहीं। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमेशा जो इंटरव्यू लेता है वो देखता है। ठीक है? तो हम रिका के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। रिका कहाँ का ब्रांड है? इटालियन ब्रांड है। कितना साल पुराना ब्रांड है? 30 साल पुराना ब्रांड है। कितना? 30 इयर्स ओल्ड ब्रांड है रिका। आज से 30 साल पहले इटली में एक फैमिली ने छोटा सा फैक्ट्री सेटअप डाला था अपने घर में, एक बिजनेस स्टार्ट किया था, फैमिली बिजनेस स्टार्ट किया था। किस चीज का कंपनी खोला था? वैक्सिंग बनाने का कंपनी। वहां से रिका को कितना टाइम हो गया इंडस्ट्री में? 30 इयर्स। और आज रिका सिर्फ वैक्स नहीं बनाता है, 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। कितने डिवीजन में? 2 डिवीजन में डिवाइडेड है। क्या क्या है? स्किन एंड हेयर, राइट? तो रिका के पास 30 स्किन के अलग अलग रेंज है, 30 स्किन के अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, एंड 14 हेयर केयर ब्रांड है। कितना? हेयर केयर ब्रांड है, जिसमें से 6 ऐसा हेयर केयर ब्रांड है रिका के पास जो 100% वीगन सर्टिफाइड है। वीगन का मतलब जानते हो? कोई सुना है वीगन? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये वीगन के बारे में मैं आगे बताऊंगा। ये अभी ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। ये तुम लोग को भी ये चीज़ जान के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तुम फ्लोर पे जाओगे, क्लाइंट्स से आके पूछेगा या पूछेगी कि তোমাদের কাছে वीगन প্রোডাক্ট আছে, যদি वीगन প্রোডাক্ট থাকলে তাহলেই আমি সার্ভিস করব, নালে কেন জিজ্ঞেস করে কি वीगनটা কি, ওটা আমি আগে তোমাদেরকে বলবো। ঠিক আছে?
সো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 80 কান্ট্রিজে রিকার প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। কত কান্ট্রিতে? 80 কান্ট্রিজে আলাদা আলাদা দেশে রিকার प्रोडक्ट তুমি পেয়ে যাবে। मोर देन 1 लाख सैलून, 1 लाख से भी ज्यादा सैलून में रिका के प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाए। ओके, सो ये बोलने का मतलब क्या होता है? ये जो मैं इतना इंट्रोडक्शन दिया, तुम এই জিনিসগুলো ক্লায়েন্টকে তুমি কেন বলবে? 30 বছর পুরানো ব্র্যান্ড আছে, এত কান্ট্রিতে চলে, এত জিনিস মানে হেয়ার অ্যান্ড স্কিনের এতগুলো ভ্যারাইটিস রেঞ্জ আছে রিকার কাছে, কেন বলবে? বলো কেন বলবে? এক্স্যাক্টলি, প্রফেশনাল। ঠিক আছে, আর কিছু আরো কিছু और कुछ? एग्जैक्टली, ताकि क्लाइंट ट्रस्ट कर सके इस ब्रैंड के ऊपर। তুমি একটা ফার্নিচারে গেলে শোরুমে, ওখানে তুমি দেখলে বিভিন্ন রকম ব্র্যান্ড আছে, আলমিরা আছে, অনেকগুলো ব্র্যান্ড আছে। একটা আলমিরা দেখলে ওর মধ্যে লেখা আছে গোদরেজ, তার উপরে ভরসা হবে তোমার? গোদরেজ উপরে ভরসা হবে কেন? আমরা জানি গোদরেজ কত পুরানো কোম্পানি, ভালো কোয়ালিটি डिलीवर करे क्लाइंट्स के, भालो जिनिस तैयारी करे। इसीलिए जब तुम इंट्रोडक्शन दोगे अपने ब्रांड का तो क्लाइंट को ट्रस्ट होगा कि जो कंपनी 30 साल से 30 ईयर से इतना अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो कलर भी अगर बनाया है तो बहुत अच्छा कलर बनाया। अंडरस्टूड? समझे? तो हमेशा ब्रांड का इंट्रोडक्शन देना। तो रिकार कलर का क्या नाम है? क्रोमो प्लस कलरिका। ओके, द बिगेस्ट इनोवेशन इन कलर, द रियल हेयर कलर ट्रीटमेंट 100%। कलर के दुनिया में हमने एक नया इनोवेशन ऐड किया है। क्या किया है? एक ऐसा कलर बनाया जो सिर्फ कलर नहीं, कलर ट्रीटमेंट है। कलर के बारे में तुम लोग तो बहुत सुने होंगे, राइट? लॉरियल, वेला, श्वासकॉफ, गोदरेज, XYZ, मैट्रिक्स, ट्रिक्स, बहुत सारा ब्रांड का नाम सुने हो, सब जानता है। यहाँ पे कोई भी ब्रांड खराब नहीं होता है, सब ब्रांड अच्छा है, सारे ब्रांड के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। बट हर कंपनी क्या करता है, जनरेशन के हिसाब से न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। तो रिका ने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च किया कलर, ये सिर्फ सिंपल कलर नहीं है, ये क्या है? कलर ट्रीटमेंट। मीन्स कलर के साथ साथ ये बालों को ट्रीट भी करेगा। इट्स अ ट्रीटमेंट बेस्ड कलर। सो रिजल्ट क्या है हमारे कलर से? इंटेंस रिजल्ट मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग कलर से, वाइब्रेंट कलर से, फुल कवरेज है, नेचुरल रिफ्लेक्शन, डेलिकेट इंग्रेडिएंट्स, साइंटिफिकली प्रूवन सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी विद अ 3D शाइन इफेक्ट। मीन्स अगर एक क्लाइंट सैलून में कलर करवाने आती है तो उसका नीड क्या होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है कि मुझे ऐसा कलर करो जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, नेचुरल दिखे, राइट? अगर ग्रे हेयर है तो फुल कवरेज हो जाए, है ना, वाइब्रेंट दिखे, कोई नुकसान, हार्मफुल कलर ना हो, मेरे स्कैल्प पे कोई नुकसान ना दे, राइट? क्लाइंट बोलती है ना भालो कलर আছে তো কোনো প্রবলেম হবে না তো, লং লাস্টিং থাকবে তো, और ग्रे हेयर कवरेज हो जाए तो चुल हेयर ड्राई होबे ना तो ये सारा रिजल्ट क्लाइंट को मिल जाएगा हमारे कलर। इंटेंस रिजल्ट है, लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट है हमारे कलर का, वाइब्रेंट कलर है, मतलब एकदम गाढ़ा दिखता है कलर हेयर पे, फुल कवरेज मिल जाएगा, नेचुरल रिफ्लेक्शन है, आर्टिफिशियल डाई इफेक्ट नहीं है हमारे कलर में। बाड़ीते अनेक फीमेल्स कलर करे ना निजे थेके बा मेल्स, गोदरेज, गार्नियर, पाउच कलर जो आसे ओटा केटे वो कलर कैसा दिखता है? आर्टिफिशियल दिखता है, बहुत दिखता है। बट ये जो कलर है, ये कलर जो है ये नेचुरल रिफ्लेक्शन देगा बालों में। अगर किसी के ऊपर मैं कलर करूँगा तो कलर के बाद ऐसा लगेगा इट्स अ नेचुरल हेयर, बहुत अच्छा नेचुरल इफेक्ट आएगा बालों में, ठीक है? सो ये सारे रिजल्ट मिल जाएंगे हमारे कलर से। वीगन का मतलब होता है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी तरीके का एनिमल रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल है। बहुत सारे प्रोडक्ट में जानवर को हार्म पहुंचा के फैट या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को किया जाता है इस प्रोडक्ट को बनाने के। बट
ने इस प्रोडक्ट को जो बनाया है इसके अंदर किसी भी तरीके का एनिमल रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स को इंक्लूडिंग मिल्क एंड हनी। वीगन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि इसके अंदर कोई भी एनिमल का इंग्रेडिएंट्स नहीं, साथ में ऐसा प्रोडक्ट जो नेचर के अगेंस्ट ना जाए। ये वीगन के बारे में थोड़ा और मैं समझाता हूँ। एक रिलीजन होता है जैन, नाम सुने हो? धर्म होता है जैन धर्म। वो धर्म इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके रिलीजन में। वो एक चींटी को मानना भी पाप समझता है, एंड चींटी को भी मानना पाप समझता है। वो नॉनवेज तो खाते नहीं है, लेकिन जानवर को नुकसान पहुंचा कोई भी चीज अगर बना हुआ हो तो भी यूज नहीं। वेगन, ये जो वर्ड है ना वेगन, आज के लोग कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ये बिलीव कर रहे हैं कि वेगन हो जाए नॉनवेज खाबो ना, तार साथे कैसे भी करके किसी भी एंगल से हम नेचर को का बिलीव होता है कि गाय अगर दूध देती है तो वो उसके बच्चे के लिए है, नेचर के साथ गलत कर। अब मिल्क हम लेके अपने डेयरी प्रोडक्ट्स बनता है, मिल्क से चॉकलेट्स बनते हैं, बहुत सारा चीजें बनता है, मिठाई बनता है, ये सारा गलत है। वो वेगन है, वो गलत हो रहा है। मिल्क पे मेरा हक नहीं, राइट। उनका बिलीव होता है कि एक पेड़ पे आम मैंगो जब पक के जमीन पे गिरेगा या जैसे भी हवा से जैसे भी गिर के कच्चा भी गिरा, तब वो मैंगो वो खाएंगे। दैट इज कॉल्ड वेगन मैंगो। अगर वो मैंगो तोड़ के खाएंगे, तोड़ के तुम दोगे, वो नहीं खाएंगे, बोलेंगे ना नेचर के साथ गलत किया, जबरदस्त तो हार्ड बिलीव। तो फर्स्ट सबसे पहला चीज क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कलर। प्रिंसिपल वर्ड सुना है? कहाँ सुना है? स्कूल कॉलेज। क्या रोल होता है प्रिंसिपल का? लीड करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, राइट। तो वैसे ही हमारे कलर व्हील को हेड कौन करता है? 3 ऐसे कलर जो हमें कहाँ से मिले हैं? गॉड गिफ्टेड कलर, नेचर से मिला है ये कलर, रेड, ब्लू एंड येलो। ये कलर इंसान बना नहीं सकता, अगर कोशिश भी किया तो आसपास पहुंचेगा। एग्जैक्ट रेड, एग्जैक्ट येलो या एग्जैक्ट ब्लू नहीं बना सकता। ये पिगमेंट्स, कलर पिगमेंट्स है नेचर से, गॉड गिफ्टेड। तो इस 3 कलर को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कलर्स। क्या नाम दिया? प्राइमरी कलर्स। अब जो मैंने वो कलर व्हील दिखाया था, वो कलर व्हील में जितने भी कलर बने हुए हैं, जितना भी कलर तुमको यहाँ पे दिख रहा है कलर व्हील में जितना भी कलर दिख रहा है, सब इसी 3 कलर से बना है। ओके, तो हम 3 कलर है, रेड, ब्लू एंड येलो, से क्या बोलते हैं? मैं सबका आवाज सुनना चाहता हूँ। प्राइमरी कलर्स। अब हम इस 3 कलर को मिक्स एंड मैच करते हैं इक्वल रेशियो में। कितना? 2 प्राइमरी कलर को, 3 है यहाँ पे, नया कलर बनाना है, को मिक्स नहीं, 2 मिक्स करेंगे इक्वल रेशियो में। किसमें? बराबर। मतलब अगर 1 ग्लास येलो लिए तो 1 ग्लास ब्लू लेंगे हम, बराबर होना चाहिए। कलर क्या आएगा? रेड एंड येलो हम मिक्स करेंगे तो क्या आएगा? ऑरेंज। कौन सा कलर हुआ? सेकेंडरी कलर। इसका नाम क्या है? सेकेंडरी कलर। एंड रेड एंड ब्लू हमने मिक्स किया तो क्या बना? ये कौन सा कलर है? सेकेंडरी कलर। ब्लू एंड येलो को मिक्स किया, कौन सा बना? ये कौन सा कलर है? सेकेंडरी कलर, राइट। तो अभी हमारे पास प्राइमरी कलर्स कितने हैं? सेकेंडरी कलर्स कितना है? 3, ठीक है। अब इसी कलर से हम बनाते हैं टर्शियरी कलर्स, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। कैसे बनाते हैं? मिक्स करके, राइट। बट इस कलर व्हील का जो साइड में कलर है, इसी को मिक्स कर, ये प्राइमरी है, येलो, वॉयलेट क्या है? सेकेंडरी है। हम इसको मिक्स करके नहीं बना। रेड ऑरेंज, ऑरेंज येलो, येलो ग्रीन, ग्रीन ब्लू या ब्लू ग्रीन, ठीक है। ब्लू वॉयलेट, रेड वॉयलेट। क्या होता है रेड वॉयलेट? कौन सा कलर बनता है? ऑर्गेनी। तो हम एक प्राइमरी एक सेकेंडरी को मिक्स कर रहे हैं, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मिक्स नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कलर व्हील में जो ऑपोजिट डायरेक्शन में है कर रहे हैं। कैसे मिक्स कर रहे हैं? रेड एंड येलो को मिक्स करके क्या बनाया? रेड ऑरेंज। रेड एंड वॉयलेट को मिक्स करके क्या बनाया? महोगनी। वॉयलेट एंड ब्लू को मिक्स करके क्या बनाया? ब्लू वॉयलेट। ब्लू एंड ग्रीन को मिक्स करके क्या बनाया? ब्लू ग्रीन। देख रहे हो? तो हम साइड बाय साइड मिक्स करके एक प्राइमरी और बनाते हैं टर्शियरी कलर। वेरी गुड। सो
ये जो कलर व्हील है, कलर व्हील एक कलर के जो दूसरे कलर अपोजिट डायरेक्शन में जो रहता है उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। क्या बोलते हैं? क्या होता है वो कलर? न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या होता है? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? गोइंग टू ब्राउन। जब हम ब्राउन के तरफ जाते हैं कलर को कट करके तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल हो रहा है मेरा कलर, न्यूट्रलाइज हो रहा है मेरा, मतलब ब्राउन की तरफ जा रहे हैं। ब्राउन जो है वो क्या कलर है? हमारा नेचुरल कलर है। बालों का कलर कैसा है? ब्राउन बोलते हैं हम, राइट। हमने क्या किया? येलो एंड वॉयलेट को मिक्स किया, कलर क्या हो गया? ऐश नहीं, न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया मतलब ब्राउन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं स्केल, बेस या डेप्थ। स्केल ऑफ बेस या डेप्थ, इससे हम क्या समझते हैं? आप लोग पढ़े हो कलर में, शेड कार्ड में एक, जब शेड कार्ड खोलोगे एक ऐसा होता है ना, ट्यूब होता है ना, 1 से लेके 10 तक या 11 तक, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। क्या होता है ये बेस? पता है किसी को बता सकेगा क्या होता है? द प्रेजेंट कलर द नेचुरल कलर ऑफ योर हेयर इज कॉल्ड बेस। तो हम बेस से क्या समझते हैं? सिंपल, अगर ये शेड कार्ड में बेस बना हुआ है तो सब क्या समझते हैं? सिंपली बेस को तुम कैसे समझोगे? प्रेजेंट कलर ऑफ द हेयर इज डार्कर साइड और लाइटर। सिंपली हमारे बालों का जो प्रेजेंट कलर है, नेचुरल शेड है, वो डार्क की तरफ है या लाइट की तरफ है। तो हमने को पहचानने के लिए 2 तरीके से रिड्यूस किया, एक नंबरिंग सिस्टम किया है और दूसरा हर बेस का नाम भी दिया। नंबर 1 ब्लैक, ये आप लोग याद रखोगे, हर कंपनी का अलग अलग मतलब ऑलमोस्ट सेम बेस होता है, हर कंपनी का सेम होता है, लेकिन किसी का एक बेस ज़्यादा, जैसे हमारे बेस 11 तक है, लॉरियल का बेस 10 तक है, राइट। फर्स्ट कॉप में जाओगे वहाँ 12 तक बेस दिखेगा तुमको। तो नंबर 1 क्या होता है? ब्लैक। नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन। नंबर 3 डार्क ब्राउन। नंबर 4 ब्राउन। नंबर 5 लाइट ब्राउन। नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड। नंबर 7 ब्लॉन्ड। नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड। नंबर 9 नंबर 10 वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड होता है, राइट। बट हमारा यहाँ पे नाम चेंज हुआ, 10 में क्या लिखा हुआ है? प्लैटिनम ब्लॉन्ड। और 11 एक्स्ट्रा प्लैटिनम। क्लियर? तो ये तुमको एकदम अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि तुम कलर को पहचान पाओगे, कलर ट्यूब को समझ पाओगे, इजली तुम कैच कर पाओगे, कलर से काम कर पाओगे, डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है। तो 1 से लेके 11 तक बेस आप लोग को याद करना। क्लियर? डेवलपर सरीका में कितना आता है? 5, 10, 20, 30 और 40। कितना? तुमने 10 से 40 सुना होगा, 5 सुना है? हमारे यहाँ पे 5 भी है। 5 किस लिए, किस काम में आता है? जेंटल टोनिंग में आता है, टोन एंड टोन कलरिंग करने में। मतलब टोन एंड टोन किसको बोलते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल, एक क्लाइंट रेड कलर की, कैसा कलर? रेड कलर की, वो गई स्विमिंग पूल में नहाई, उसका कलर थोड़ा फेड हो गया, राइट। क्लोरीन वाटर की वजह से कलर थोड़ा फेड हो गया। अभी वो 2 हफ्ते बाद आई आपके पास, बोली कि मुझे रिफ्रेश कलर कर दो, जैसा मैं करवा के गई थी फर्स्ट डे वैसे ही कलर कर दो। तुम वापस से सेम ट्यूब लोगे, 6.6 और 20 वॉल्यूम से लगा दोगे, कलर क्या होगा? सेम आ जाएगा? डार्क हो जाएगा। और क्यों? कलर के ऊपर कलर करने से क्या होता है? कलर डार्क होता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, राइट। तो सेम लेवल पे जो वो कलर करके गई थी उसी कलर पे करना है, तो हम यूज करेंगे 5 वॉल्यूम। क्या करेगा ये? जेंटल सिर्फ टोन को वहां पे सेट डाउन करेगा। हाँ, सेम लेवल पे सिर्फ रिफ्लेक्शन डिपॉजिट होगा। हेयर ग्रोथ विद फेडेज सर्विस, किसी क्लाइंट ने कलर करवाया, 6 महीने बाद आई, उसका कलर इतना, नया हेयर इतना ग्रोथ हो गया, नीचे का बाल पूरा फेडेज हो गया। उस पर तुम कलर एक बार में डायरेक्ट 20 वॉल्यूम से ग्लोबल कर दोगे ना, तो रिजल्ट अलग अलग आ जाएगा, ज़्यादा लाइट ऊपर डार्क ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे जो हाई फेडेज, लो फेडेज, मीडियम फेडेज एंड रीग्रोथ का टेक्निक अलग होता है, एप्लीकेशन टेक्निक, राइट। फर्स्ट एप्लीकेशन कहाँ पे होगा? रूट टू, जहाँ तक ग्रोथ है, एंड सेकेंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन मिड लेंथ, रूट छोड़ के मिड से जहाँ तक ग्रोथ है, सेकेंड एप्लीकेशन रूट के पास, और लास्ट का थर्ड एप्लीकेशन हम लोग क्या करते थे? 20 वॉल्यूम से पानी डाल के
5 मिनट से 10 मिनट के लिए नीचे हम लोग फटाफट लगा के पेन कलर था।